नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी पार्क यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका होस्ट डॉक्टर अलभ्य शर्मा आपके सामने आज एक विशेष टॉपिक पर पॉडकास्ट लेकर आया हूं, जो कि है रक्तदान, ब्लड डोनेशन। हमारे साथ गेस्ट राहुल शर्मा जी जुड़े हैं। मैं चाहूंगा आप अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम डॉक्टर राहुल शर्मा है। मैं मालीपुरा से बिलोंग करता हूँ जी और समाज सेवी का कार्य करते हैं भरतपुर के अंदर। जी। तो हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय दिवस पर जिंदल हॉस्पिटल में हुए रक्तदान शिविर में भी श्री हरिदत्त डिग्री कॉलेज के बच्चों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। और गत महीने माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के जन्म दिवस पर, जिन्होंने विकास का एक नया डेफिनेशन दे दी है न सिर्फ भरतपुर में बल्कि पूरे राजस्थान में, उनके जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर आयोजन हुआ और हरिदत्त डिग्री कॉलेज के बच्चों ने उसमें बढ़ चढ़कर योगदान किया। तो आज के इस टॉपिक में, आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि रक्तदान क्यों जरूरी है, रक्तदान के महत्व क्या है, रक्तदान के फायदे क्या हैं और क्या क्या चीजें हमको करनी चाहिए रक्तदान से पहले। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रक्तदान के महत्व क्या है सर। रक्तदान, सबसे बड़ी बात, पहली बात तो यह है कि रक्तदान कभी भी बनाया नहीं जाता, रक्तदान दिया जाता है। अब जो भी इंसान रक्तदान देता है तो उसका एक तो शरीर में जितनी भी उसकी कोशिकाएं हैं उन्हें एक अलग कह सकते हैं, एक अलग बूस्टर बोल सकते हैं कि एक बूस्टअप मिलता है कि उनके शरीर की जो ग्रोथ है वो ज्यादा होती है। बहुत सारे लोग डरते हैं कि ब्लड डोनेशन से ये होता है, कमजोरी आती है या कुछ भी है। जितनी भी हमारी रक्त कोशिकाएं हैं, जितना भी ब्लड हम देते हैं 24 घंटे से लेकर 72 घंटे में उतना ही रक्त दोबारा हमारे शरीर में बन जाता है। तो ये बहुत सारी धारणाएं बनी हुई है कि भाई हम ब्लड डोनेट नहीं करेंगे, हमको कमजोरी आ जाती है, हमारा ब्लड लॉस हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। 24 से 48 घंटे में जो भी ब्लड हमने डोनेट किया होता है वो हमारे शरीर में पुनः बन जाता है। बिल्कुल सर। भारत में हर 2 सेकंड में एक व्यक्ति को ब्लड की जरूरत होती है और यह काम आपके और हमारे जैसे युवाओं का है कि इसमें आगे बढ़े और अपना रक्तदान देकर इस समस्या से छुटकारा पाए। तो आगे हम ये भी जानेंगे कि हम लोगों को रक्तदान करने से पहले कुछ चीजें हैं जो प्रिकॉशन लेनी चाहिए, जैसे एक पौष्टिक खाना खाएं, लाइट वेट खाना खाएं, खूब सारा पानी पिए। दूसरा, एक जांच होती है, वो जांच करवाएं कि आप रक्तदान के लिए हो, आप रक्तदान दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो वो जांच हमारे यहाँ पे जो भी हम शिविर लगा रहे हैं उसमें आपको वो जांच हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट की जाएगी। सारे डॉक्टरों की टीम, हमारे 19 तारीख को जो रक्तदान हो रहा है उसमें पूरे डॉक्टरों की टीम आपको मिली जाएगी। अल्पाहार का आपको व्यवस्था की गई है, जूस वगैरह की, जो भी जितना भी रक्तदान के लिए जो पर्याप्त चीजें अवेलेबल होती हैं वो सारी अवेलेबल हम 19 तारीख को आपको करा रहे हैं। और नियमित रक्तदान इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो आरसीबी हमारी होती है, रेड ब्लड सेल्स, इसकी शेल्फ लाइफ होती है 42 दिन की। बिल्कुल। उसके बाद यह उपयोग में नहीं होती। तो यह जरूरी है कि हम नित्य दिन आए कुछ हर समय में ऐसे प्रोग्राम आयोजित करते रहें जिससे कि हमारे ब्लड बैंक्स भी दोबारा दोबारा भरते रहें। जी सर। आगे हम जानेंगे कि ब्लड डोनेट करने के फायदे क्या होते हैं एज अ पर्सन। पहली बात तो ये है कि ब्लड कभी भी किसी रिसर्च लैब में नहीं बन सकता। एक ऐसी चीज है, नेचुरल इंसान के शरीर में ही बनता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस चीज को दूसरों को भी प्रोवाइड कराएं, क्योंकि हमको ब्लड डोनेट करने से कोई नुकसान नहीं है, हमको फायदे ही फायदे हैं। हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और एक बार जब ब्लड हमारे शरीर से निकलता है और दोबारा बनता है 24 घंटे के अंतरकाल में, तो हमारा हार्ट का भी जनरेशन बहुत अच्छा हो जाता है, हार्ट की एजिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो सर, एक विशाल शिविर आयोजित करने जा रहे हैं 19 मई को रक्तदान के लिए, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। बस मैं सबसे आग्रह ये करना चाहूंगा कि 19 तारीख को जो भी हमारा रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी भी संस्था के थ्रू नहीं किया जा रहा है या किसी भी पर्टिकुलर किसी एक चीज के लिए नहीं किया जा रहा है। ये सर्व समाज का प्रोग्राम है और सबसे बड़ी बात है कि इस समाज में हमने सैनिकों के लिए जो ब्लड की जरूरत पड़ती है, उन सैनिकों के लिए हमने तड़ चढ़ के ये प्रोग्राम रखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा हम सैनिकों के लिए ब्लड की पूर्ति कराएं, क्योंकि आज के जमाने में सारी जगह ब्लड की
आपूर्ति है और उसे हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि सर ने बताया कि ब्लड बनाया नहीं जा सकता, ब्लड हम दे सकते हैं। तो बस मैं यही कहूंगा कि 19 तारीख को जो भी हमारा ये विशाल रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे पधारें और इस रक्तदान को विशाल रक्तदान में का सहयोग करें, ज्यादा से ज्यादा आके। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई और अच्छा कदम है कि आप जो सिपाही और सैनिकों के लिए डेडिकेट कर रहे हैं अपने शिविर को, तो इसकी मैं आपके लिए बहुत बहुत तारीफ करता हूँ। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप एक जना अगर 1 यूनिट ब्लड देता है तो वो 3 लोगों के काम आ सकता है। बिल्कुल। कैसे आ सकता है? ब्लड जो होता है उसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं, आरसीबी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। बिल्कुल सर। प्लेटलेट्स का काम होता है खून को बहता है तब जमा देता है, वो उसको बहने नहीं देता। प्लाज्मा जो होती है वो पौष्टिक तत्वों को शरीर तक पहुंचाती हैं। आरसीबी हमारे लिए इम्यूनिटी का काम करता है। तो इस तरह से जितने कंपोनेंट्स होते हैं सेपरेटली भी किसी के लिए डोनेट किए जा सकते हैं। अलग अलग तरह के पेशेंट्स होते हैं, किसी को क्या जरूरत होती है। इसके साथ साथ सर कोई व्यक्ति अगर ब्लड डोनेट करता है तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उससे भविष्य में उनके लिए फायदा है। किस तरह से आप थोड़ा समझा सकते हैं? बिल्कुल। जैसे कि सर ने बताया कि जो भी व्यक्ति ब्लड डोनेट करता है उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है। हर जगह आपको 3 महीने 6 महीने का सर्टिफिकेट मिलेगा, मगर हमारे यहाँ पे स्पेशल हमने अपनी संस्था से बात करके इसको 1 साल का सर्टिफिकेट हम यहाँ से दिलवा रहे हैं, क्योंकि हम जो ब्लड दे रहे हैं वो हम एक सेना के लिए दे रहे हैं, और सेना के लिए जो ब्लड दे रहे हैं उसका जो सर्टिफिकेट मिलेगा वहां पे आपको लिखा जाएगा कि हमने ये ब्लड सेनाओं के लिए दिया है, और उस पर आपको 1 साल तक की आपको वैलिडिटी मिलेगी। 1 साल के अंदर अंदर आपको जब भी कभी भी ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो आपको 1 साल तक हम वो ब्लड प्रोवाइड कराएंगे। पूरे राजस्थान में आपको कहीं पे भी ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो वो भी हम प्रोवाइड कराएंगे आपको। तो 19 तारीख को दोस्तों विशेष तरह से ध्यान रखें कि एक विशाल रक्तदान शिविर आयोजित होने जा रहा है जिसमें आपको भारी मात्रा में पधारना है। सर टाइमिंग क्या रहेगा? ये टाइमिंग रहेगा 10 बजे से लेके 5 बजे तक, सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक आप कभी भी आ सकते हैं और अपना रक्त दे सकते हैं। तो एक तो अपन को हेल्दी खा के आना है, पानी बहुत पीना है, आईडी कार्ड कैरी करना है, बिल्कुल, और कंफर्टेबल क्लोथ्स में आना है। बिल्कुल जी। तो इसके साथ साथ मैं आपको मिलाना चाहूंगा हमारी टीम से, जिनके बदौलत ये संपूर्ण शिविर जो हो रहा है ये सक्सेसफुल होने वाला है। तो मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करूंगा डॉक्टर राहुल फौजदार जी को। ठीक है, आप यहीं अपना नाम बताएं। मैं राहुल फौजदार कुमार, मैं इस टीम में टीम मेंबर हो जाएगा सेना के लिए। अच्छा, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपकी इस पहल को। आप युवाओं को भी जोड़ रहे हैं। अगले हमारे साथी आएंगे। अपना नाम बताएं। नमस्कार, मेरा नाम कोमल शर्मा, मैं गांव मालिकपुरा से हमारा साथ। अगले हमारे टीम मेंबर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, युवा साथी अपना परिचय दें। मेरा नाम गौरव तिवारी है, मैं गांव गोदावल का रहने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों बढ़ चढ़कर इसमें शामिल हो, इस प्रोग्राम में अपनी उपस्थिति दें और अपना रक्तदान करें, क्योंकि आपका एक बार रक्तदान करना किसी की जीवन रेखा बन सकती है। तो मैं इसके साथ धन्यवाद देना चाहूंगा आपको हमारे इस पॉडकास्ट के साथ जुड़ने के लिए। 19 तारीख को होने वाले शिविर में जरूर पधारें और अपना रक्तदान करें। धन्यवाद।